नाजरीन, अलवा एयरलाइंस की परवाज टू 43 पर सफर करने वाले मुसाफिरों को आप खुश किस्मत समझें या बदकिस्मत, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उस परवाज पर सफर करने वाले मुसाफिरों ने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी पर गहरे असरात छोड़े बल्कि फजाई सफर के हिफाजती मयार, जहाजों की देखभाल के निजाम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 28 अप्रैल की एक सहपहर अलवाह एयरलाइंस का मुसाफिर तैयारा 96 मुसाफिरों और फजाई अमले के साथ हवाई के 2 जजीरों के दरमियान एक मुख्तसर परवाज पर 24,000 फुट की बुलंदी पर था कि अचानक सफर के दौरान जहाज के एक हिस्से की छत टूटकर अलग हो गई और फजाई मेजबान मुसाफिरों की आंखों के सामने हवा में उड़ गई। ताहम खुशकिस्मती से मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर मौजूद रहे क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट्स बांधी हुई थी। कप्तान ने उन्हें बेल्ट खोलने की हिदायत नहीं दी थी। इस पतली सी सीट बेल्ट ने मुसाफिरों की जिंदगी और मौत के दरमियान एक मुहाफिज के तौर पर किरदार अदा किया। 24,000 फुट की बुलंदी पर जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ सीट बेल्ट थी और नीचे बेरहम समंदर। अलवा एयरलाइंस की परवाज हवाई के एयरपोर्ट से होनोलुलु बीन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए दोपहर 1:25 पर उड़ान भरी थी। किसी भी हंगामी सूरत में जहाज को मावी एयरपोर्ट पर उतरना था जो उसका मुतबादल एयरपोर्ट था। उस दिन मौसम मामूल के मुताबिक और खुशगवार था। तैयारे के चीफ पायलट 44 साल के 11 साल से कंपनी के साथ 8,000 घंटे से जायद परवाज का तजर्बा रखते थे। काकपट में फर्स्ट ऑफिसर मिडलिन टॉपकिंस थी। उनके पास भी 8,000 घंटे का तजर्बा था जिसमें से 3,500 घंटे बोइंग 737 उड़ाते गुजरे थे। उस दिन फर्स्ट ऑफिसर मिमी ने टेक ऑफ और हैंडलिंग संभाली जबकि कैप्टन रॉबर्ट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल और दीगर मामूल के काम संभाले। परवाज मुख्तसर थी। जैसे ही जहाज मिसाली बुलंदी पर पहुंचा, फजाई मेजबान मुसाफिरों को मशरूबात पेश करने लगे। उसी दौरान अचानक जहाज का ऊपरी हिस्सा धमाके से उड़ गया। फजाई मेजबान मुसाफिरों के सामने हवा में उड़ गई। ऊपर खुला आसमान, नीचे समंदर और मौत बिल्कुल करीब। हवा में उड़ता मलबा, चोटें खाते चेहरे, शदीद सर्दी और हर तरफ खौफ का राज। उस बुलंदी पर मुसाफिर शदीद सर्दी में बगैर ऑक्सीजन के मौत को बिल्कुल करीब देख रहे थे। वो काकपट में पायलट की हालत देख नहीं सके। तैयारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। मुसाफिरों का ख्याल था पायलट जहाज का कंट्रोल खो चुका है और तैयारा समंदर में गिरने वाला है। अचानक तैयारा इस बुलंदी पर आकर मुस्तहकम हो गया जहां सांस लेना मुमकिन हुआ। मुसाफिरों को यकीन हुआ पायलट ने जहाज का कंट्रोल नहीं खोया। जहाज के पायलट को एक और परेशानी का सामना था। तैयारे में हुआ इतनी तेज थी कि वो एक दूसरे की आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। चनांचा दोनों ने काकपट में इशारों से बात की। खुशकिस्मती से उनके मासिक में ऑक्सीजन सप्लाई जारी थी। पायलट की जानिब से होनोलुलु एयरपोर्ट को हंगामी सिग्नल भेजा गया मगर पैगाम नहीं पहुंच सका। लिहाजा दोनों ने फैसला किया कि जहाज को मावी एयरपोर्ट पर उतारा जाए। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और लैंडिंग की इजाजत मांगी। अफरात फरी, हंगामा और बेतरतीब मुवासलात के दरमियान बिलाखिर एटीसी को पैगाम मिला। जहाज को मजबूरन रनवे नंबर 2 पर उतारना था। फायर फाइटर्स को मुमकिन तबाही के लिए तैयार रहने का हुक्म मिला। जब मुसाफिरों और अमले से इंटरकॉम या पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए राब्ता ना हो सका तो को पायलट ने एक बार फिर एटीसी को हिदायत दी कि जितना मुमकिन हो मदद करें। क्योंकि हवाई अड्डे पर एम्बुलेंस या तबी सहूलत मौजूद नहीं थी, एटीसी ने सूरत हाल की संगीनी देखते हुए कम्युनिटी सोर्सेस को फौरन इतला दी। तेज हवाओं के बीच 3,000 मीटर बुलंद 2 पहाड़ों के दरमियान जहाज को उतारना एक बड़ा चैलेंज था। नीचे सिर्फ समंदर था। जैसे ही पायलट को रनवे नजर आया, उसने फौरन लैंडिंग गियर नीचे करने का बटन दबाया। बाएं और दाएं पहिए खुल गए लेकिन
अगला पहिया नहीं खुला। आम तौर पर ऐसी सूरत में जहाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के गर्द चक्कर लगाता है ताकि नीचे मौजूद अमला पहियों की हालत देख सके, मगर इस परवाज के लिए ये मुमकिन नहीं था। अगर पहिया न खुला तो तैयारे का अगला हिस्सा जमीन से टकराएगा और आग भड़क सकती है। पायलट, अमला, मुसाफिर, एटीसी, फायर फाइटर्स सबकी जान खतरे में थी, मगर मौजज़ा हुआ, पहिया खुल गया। जहाज काफी हद तक नीचे आ चुका था। हवा का दबाव मुस्तहकम था। तैयारे को कामयाबी से जमीन पर उतर गया। जैसे ही वो रुके, मुसाफिर और एटीसी अमला उनके गर्द जमा हो गए और उन्हें मुबारकबाद दी। 28 अप्रैल 1988 के उस हादसे में 57 मुसाफिर जख्मी और एक फजाई मेजबान हमेशा के लिए समंदर की नजर हो गई। इस वाकये ने न सिर्फ मुसाफिरों की जिंदगी पर गहरे असरात छोड़े, बल्कि फजाई सफर के हिफाजती मयार जहाजों की देखभाल को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।